आपके लिए खुशखबरी है कि हम IK एसोसिएट के चैनल पर टैक्स सेशन की सीरीज लेके आ रहे हैं। आज की इस वीडियो में इनकम टैक्स से रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा, तो एंड तक बने रहिए। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा टैक्स दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करता है, जैसे इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो किसी और पर्सन के द्वारा गवर्नमेंट को पे किया जाता है, जैसे GST। डायरेक्ट टैक्स इनकम और प्रॉफिट पर लगता है और इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स एंड सर्विस पर। हम इनकम टैक्स के बारे में थोड़ा और जान लेंगे, जिसमें मैं आज आपसे इनकम टैक्स हेड, टैक्स रेट, डिडक्शन एंड TDS के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। जैसे मैंने पहले बताया, इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स होता है जो कोई गवर्नमेंट या अदर एंटिटी अपनी प्रॉफिट या इनकम पर गवर्नमेंट को पे करता है। इनकम टैक्स उस इनकम पर पे किया जाता है जो प्रीवियस ईयर में अर्न की हुई होती है। चलिए ये जान लेते हैं इनकम टैक्स में प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर से क्या मतलब है। प्रीवियस ईयर या फाइनेंशियल ईयर वह ईयर होता है जिसमें एक असेसी इनकम अर्न करता है, जो स्टार्ट 1 अप्रैल से होता है और एंड 31 मार्च को होता है। और जिस ईयर में इनकम असेस की जाती है, इनकम टैक्स फाइल की जाती है, उस ईयर को कहते हैं असेसमेंट ईयर। फॉर एग्जाम्पल, अभी चल रहा है अप्रैल 2023, तो प्रीवियस ईयर एंड फाइनेंशियल ईयर होगा 1 अप्रैल 22 से लेकर 31 मार्च 23 तक। तो इस पीरियड में जो भी इनकम हमारी अर्न हुई है, उसके लिए इस असेसमेंट ईयर में ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की जाएगी। अब ITR फाइल करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपको टैक्स पे करना ही है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना उन लोगों के लिए ज़रूरी है जिनकी इनकम फाइनेंशियल ईयर में 2.5 लाख से ज़्यादा है, लेकिन उनकी इनकम 5 लाख से कम है तो उनको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता। लेकिन ITR फाइल करना ज़रूरी भी होता है, इसके कई फ़ायदे भी होते हैं। इनकम टैक्स स्लैब को हम डिटेल में आगे समझेंगे। पहले हम बात करते हैं इनकम टैक्स हेड्स की। इनकम टैक्स के 5 हेड्स हैं और किसी भी पर्सन की किसी भी इनकम को इन 5 हेड्स के अंतर्गत असेस किया जाता है। वह 5 हेड्स हैं: इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। चलिए इनको एक एक करके हम समझते हैं। सैलरी इनकम वह इनकम होती है जो एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर से रिसीव करता है उन सर्विस के लिए जिनके बीच उनके बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ओनर को जब रेंट दिया जाता है बाय टेनेंट, उसको हाउस प्रॉपर्टी इनकम कहते हैं। बिजनेस एंड प्रोफेशन में टोटल रिसिप्ट में से एक्सपेंसेस लेस करने के बाद जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसे इस साइड में असेस किया जाता है। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में कोई भी प्रॉपर्टी, गोल्ड, शेयर एंड सिक्योरिटी सेल करने से जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसे कैपिटल गेन या लॉस कहते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ऐसे कोई भी इनकम जो बाकी के 4 हेड में कवर नहीं होती, उसे इस साइड में कंसिडर किया जाता है, जैसे कि इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन FD, फैमिली पेंशन, कमीशन, इसेक्ट्रा। और इन 5 हेड्स के टोटल इनकम को कहते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। अब आगे हम बात करते हैं डिडक्शन की। डिडक्शन वह एक्सपेंसेस और इन्वेस्टमेंट होते हैं जो कि ग्रॉस टोटल इनकम में से रिड्यूस किए जाते हैं, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, ट्यूशन फीस, एक्सेट्रा। दोस्तों, डिडक्शन एक बड़ा टॉपिक है और वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। हमने बात की ग्रॉस टोटल इनकम की और डिडक्शन की। तो ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन लेस करने के बाद जो इनकम आती है उसे कहते हैं नेट इनकम, जिस पर टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। और टैक्स उस रेट पर कैलकुलेट किया जाता है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने प्रिस्क्राइब किए हुए हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो स्लैब रेट प्रिस्क्राइब की हुई है वह है, ये स्लैब रेट इंडिविजुअल और HUF के लिए है, जिसके अकॉर्डिंग 2.5 लाख की इनकम पर कोई भी टैक्स पे नहीं करना होता है। 2.5 लाख से 5 लाख की इनकम पर 5% एंड 5 लाख से 10 लाख की इनकम पर 20% और 10 लाख से ज़्यादा की इनकम पर 30% से टैक्स लगता है। इंडिविजुअल को एक और बेनिफिट भी दिया जाता है जिसको कहते हैं रिबेट। जिनकी इनकम 5 लाख तक होती है उनको 12,500 का रिबेट मिलता है। इसका मतलब उनको 5 लाख तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं पे करना होता है। और सैलरीड एम्प्लॉयर के लिए एक और बेनिफिट भी अवेलेबल है, उनको ग्रोस सैलरी में से 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलती है। जैसे हमने अपर स्लैब रेट की बात की, उसी तरह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक और स्लैब रेट प्रिस्क्राइब की हुई है। आप ये रेट स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस स्लैब रेट के अकॉर्डिंग ही 2.5 लाख की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं पे करना होता है और 2.5 लाख से 5 लाख तक की इनकम पर 5% ही टैक्स पे करना होता है। 5 लाख से ज़्यादा की इनकम पर टैक्स रेट अलग है और वो टैक्स रेट है 5 लाख से 7.5 लाख तक की इनकम पर 10%, 7.5 लाख से 10 लाख की इनकम पर 15%,
10 से 12 लाख की इनकम पर 20%, 12 से 50 लाख की इनकम पर 25%, 50 लाख से ज़्यादा की इनकम पर 30% से टैक्स लगता है। अगर इंडिविजुअल या एचयूएफ इस स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स पे करना चाहते हैं तो डिडक्शन अलाउड नहीं होती। फ्यू डिडक्शन जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने प्रिस्क्राइब की हुई है। आपके लिए दोनों स्लैब रेट में से कौन सी स्लैब रेट ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी तो वो आने वाली वीडियो में मैं आपसे शेयर करेंगे। आज का लास्ट टॉपिक है टीडीएस। टीडीएस मीन्स टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इसका मतलब है कोई भी पेयर जब एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को पेमेंट करता है एज सैलरी तो उस सैलरी में से टैक्स डिडक्ट करता है और ये टैक्स तब डिडक्ट किया जाता है जब सैलरी प्रिस्क्राइब अमाउंट से ज़्यादा हो। सैलरी 2.5 लाख से ज़्यादा है तो एम्प्लॉई स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स डिडक्ट करेगा। इसमें भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इस वीडियो का पर्पज सिर्फ आपको बेसिक आइडिया देना था। टैक्स क्या होता है, कौन कौन सी इसमें टर्म्स यूज होती है, इन सबको हम आने वाली वीडियो में डिटेल में समझेंगे।